एक दिन हम सब चादर की कफन और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। लगभग 70 साल की उम्र में शाहपुर बघौनी से एक शानदार किरदार निभा रहे वो हम सब के बीच से अलविदा कहे गए, जिसका नाम आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना ही होगा। लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अरमान सदरी साहब वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो अलविदा कह चुके हैं। लेकिन उनको याद करने वाले खून के आंसू क्यों रो रहे हैं? सिर्फ फाजिलपुर ही नहीं, शाहपुर बघौनी ही नहीं, और यूँ कहें कि हमारा सिर्फ बिहार का जिला जो समस्तीपुर आता है वहाँ के लोग ही नहीं, तमाम लोग इस बात को लेकर सदमे में हैं, शौक में हैं कि आखिर अचानक से ऐसी खबरें क्यों। हम सब के बीच से अरमान सदरी साहब का जाना ये बताता है कि एक गार्जियन को हम सब ने खोया है, अभिभावक को हम सब ने खोया है, एक शिक्षक को हम सब ने खोया है। ये ऐसी बातें सोशल मीडिया पर करते नज़र आ रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि आखिर आए दिन एक से बढ़कर एक गार्जियन हम सब के बीच से गुजरते जा रहे हैं। इससे क्या कमी होने वाली है, इससे क्या हम सबको क्षति होने वाली है, वो आपको इस वीडियो में रुक कर समझना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जब आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, उनके जनाजे में जो लोग आ रहे थे उनको ज़रा से देखिए, उनकी तादाद को देखिए, उनकी भीड़ को देखिए, और आप अंदाज़ा लगाइए कि उनका किरदार कैसा रहा होगा, उनका रोल कैसा रहा होगा उनके पंचायत में, उनके ज़िले में, उनके स्टेट में, और ये इनका पहुंच कहां तक था। इनको लेकर चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो, या फिर तमाम वो लोग जो पंचायत में रहते हैं, या उनके रिश्तेदार हो, या उनके करीबी हो, या राजनीति करने वाले लोग हो, वो आखिर इस बात को लेकर जो बेचैनी महसूस सा कर रहे हैं कि आखिर इतना जल्दी क्यों चले गए, तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो आपको इस वीडियो में मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूँ। फाजिलपुर जो शाहपुर बघौनी पंचायत में आता है, वो उसी से सटे है, उसी पंचायत में आता है, और वो आज पूरा मौन है, पूरे शौक में है। वहाँ के लोग पूरे हैरान हैं और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमारे गार्जियन, हमारे घर के गार्जियन आज जो है वो चले गए, वो अलविदा कह गए ज़िंदगी को, वो अब चले गए, वो शाहपुर बघौनी के, फाजिलपुर बघौनी के पाक मिट्टी में दफन हो गए। भगवान उनको, उनके आत्मा को शांति दे। वहाँ के लोगों से जो जानकारी मिली, वहाँ के लोग भी जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुई होगी, सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ होगा, सबसे ज़्यादा किसी को झटका लगा होगा, कोई सदमे में होगा, तो वो आरजेडी है जी, राजद पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि वो लालू जी के सबसे करीबी थे, तेजस्वी यादव के करीबी थे, लालू परिवार के सबसे करीबी थे, और उनको जिताने में, उनको सत्ता में लाने में बहुत बड़ा इनका योगदान था। इनकी जो पढ़ाई हुई, स्कूली पढ़ाई, वो LKBD कॉलेज जो ठीक उनके पैदाइशी जो घर है उससे ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और उसके बावजूद उस वक्त में ये रोल रखते थे कि किसको कैसे जिताना है, किसको कैसे हराना है। ये गुण उनके में था, ये पावर था, लेकिन इसके बावजूद कभी वो सामने नहीं आए। हमारे शाहपुर बघौनी से जो विधायक थे, इस बार हार गए, वो शाहीन भाई, उनको जिताने में, उनको सहयोग करने में, उनकी मदद करने में इनका बहुत अहम रोल रहता था। लेकिन इसकी क्वालिटी, इनकी खासियत ये बात रहती थी कि कभी भी ये कैमरे पर नहीं आते थे, लोगों के बीच नहीं आते थे, उनकी मदद ज़रूर करते थे, लेकिन रहते थे पर्दे के पीछे। हम और आप जानते हैं कि आज लोग करते कम है, दिखाते जाता है, भले उनके पास हो कुछ नहीं, लेकिन जताते बहुत ज़्यादा। लेकिन ये गुण इनमें नहीं था, ये करते ज़्यादा थे, दिखाते कम थे। ये लोगों की मदद ज़्यादा करते थे, बोलते कम थे। ये गुण था, ये क्वालिटी था अरमान सदरी साहब में। तो ये आपने एक चीज़ समझा। दूसरा जो सबसे अहम बात था वो क्या, ज़रा सा वो समझिए। हम और आप जानते हैं कि आज भले ही थाना हो गया है, कोर्ट हो गया है, कचहरी हो गया है, लोगों के पास पैसा हो गया है, तो लोग आनन फानन में जो है तुरंत चले जाते हैं कोर्ट कचहरी पर। लेकिन अरमान सदरी साहब के रहते हुए उस गाँव में, उस पंचायत में, मोहम्मदपुर क्वारी, चंदौली, अगल बगल के जितने भी गाँव हैं, लगभग जिलों में इनको पंचायती के लिए बुलाया जाता था, पंचायत के लिए बुलाया जाता था, और जो फैसला होता था वहीं पे किया जाता था। और ये उस चीज़ के लिए भी जाने जाते थे। जो लोग आज तुरंत थाना की तरफ रुख करते हैं, कोर्ट कचहरी की तरफ रुख करते हैं, ये गुण इनमें नहीं था, नहीं जाने देते थे। और इनको पंचायत में लोग बुलाते थे, दूर दूर से लोग बुलाते थे। तो इनके अंदर वो समझ थी कि लोगों को कैसे परखना है, लोगों को जोड़ कर कैसे रखना है। ये काम बाखूबी इन्होंने शाहपुर बघौनी के साथ साथ फाजिलपुर में बहुत बेहतरीन तरीके से किया। आप जब इनके घर पर जाएंगे, कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। सदरी फैमिली से जाना जाता है जी, सदरी फैमिली से जाना जाता है, लोग उनको जानते हैं। किसी से भी पूछेंगे आप शाहपुर बघौनी, ताजपुर, समस्तीपुर में जाकर, तो कोई भी आपको बता देगा। तो ये खासियत इनमें था कि किसी को जोड़ के कैसे रखना है, किसी दूसरे को अपना कैसे बनाना है। कोई अगर मान लीजिए
नासमझ भी है तो उसको अपने सीने में कैसे लगाना है, ये क्वालिटी उनके अंदर था। और आज के नेता कार्यकर्ता, चाहे वो बीजेपी से हो, आरजेडी से हो, जेडीयू से हो, ये जो कुछ चंद पैसों पे उछलने लगते हैं ना और अपना तेवर दिखाते, अहंकार दिखाते हैं, गुरूर दिखाते हैं, तकब्बुर दिखाते हैं, वो इनमें था ही नहीं। अब वो इसलिए क्योंकि कोई अगर उम्मीदवार बनता है, कोई विधायक बन रहा है, कोई चुनाव में खड़ा हो रहा है, तो उनको कैसे जिताना है, उनको कैसी मदद करनी है, इसके बावजूद भी ये घर ही पे रहते थे। कोई आन नहीं, कोई शान नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। तो ये क्वालिटी भी अरमान सदरी साहब के पास ही था। लोग आज करते कम है, दिखाते ज़्यादा, किसी पार्टी का क्रेडिट लेते हैं। लालू जी के करीबी रहे हैं, आरजेडी में जो भी दिया लगभग 30 सालों तक वक्त दिया, उन्हीं को दिया, और आज भी जिला उपाध्यक्ष के पद पर थे ये। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोग आज पार्टी में आते ही हैं लालच के लिए, लोग नेताओं के साथ आते ही हैं लालच के लिए, वो भी लालू जी का बहुत, शहाबुद्दीन जी के साथ इनकी तस्वीर है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगे कि वक्त, उस दौर को याद कीजिए और आज की राजनीति के वक्त को याद कीजिए। तो उन तमाम नफरतों को इन्होंने पचाया है, सहा है और लोगों की मदद की है। एक आखिरी बात जो आपको बताते जाऊँ अरमान सदरी साहब के को लेकर, वो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो जरा सा समझिएगा, क्योंकि आज अरमान सदरी साहब इस बीच में नहीं हैं, लेकिन युवाओं की, महिलाओं की और फाजिलपुर के लोगों की वो तमाम अरमान, जो ख्वाहिशें अब इस मिट्टी में दफन हो गई हैं, वो भी आज जो है इन सब के बीच में नहीं है। इसलिए भी लोग उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अरमान थे जो लोगों के पास थे, उम्मीदें थीं अरमान सदरी साहब को लेकर। इनका नाम ही अरमान है, तो सोचिए वहाँ के लोगों की कितनी अरमानें रही होंगी इनको लेकर। और यही वजह है कि वहाँ के लोग सदमे में हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं। अब वहाँ के लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि वो गार्जियन के तौर पर इनको देखते थे। कोई भी घटना हो जाए, कोई भी इंसिडेंट हो जाए, तो कोई घबराता नहीं था, विचलित नहीं होता था, परेशान नहीं होता था। उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके सीने में एक बात घुसा हुआ था, वो ये अरमान सदरी साहब है, सब संभाल लेंगे। तो ये गुण, ये क्वालिटी बहुत कम लोगों की बात आती है। तो आखिरी चीज़ बताते ये दर्शकों को चलूँ, और वो ये है कि अरमान सदरी साहब को लेकर इन्होंने कभी भी अपने नाम को लेकर, अपने आप को ज़्यादा जताने को लेकर, या फिर अपने आप को ये बताने को लेकर कि हमारा गाँव, हमारा जिला, हमारा स्टेट जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफ़रत की आड़ में कभी भी बंटवारा ना हो। भले ही हमारा घर बने ना बने, हमारे गांव जो है तरक्की की ओर बढ़े ना बने, लेकिन समाज जुड़ कर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जुड़ कर रहे हैं। और ये खूबी समस्तीपुर की थी। और आज देख लीजिए आज के दिनों में कैसी राजनीति होती है, कितनी गंदी राजनीति होती है, कितना घिनौना राजनीति होता है, ये आपके सामने रहता है। लेकिन उनके वक्त में कभी भी ऐसा नहीं था, सबकी मदद करते थे। कोई स्कूल प्राइवेट खोला है, उनकी मदद करने जाते थे, कोई दुकान खोला है, कोई गरीब है, उनकी मदद करने जाते थे, कोई फसल चला रहा है, ये इनका शौक ये भी रहा है। इनके भाई सब भी जो है बहुत फसल उगाते थे अलग अलग तरीके से, और अच्छा भी लगता था देखने में। खुद मैं, मेरे बगल का ये गाँव है, तो ये क्वालिटी इनमें था। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, नफ़रत की वजह से, जलन की वजह से किसी को नीचे गिराते हैं, और उस गिरे हुए को कैसे उठाना है, ये क्वालिटी था अरमान सदरी साहब को लेकर। और बहुत सारी खूबियां हैं इनकी, बहुत सारे इनमें गुण होंगे, बहुत सारी क्वालिटी होगी जो हमारे पास नहीं जानकारी। मैं ये तमाम जानकारी उनके जितने भी साथी थे उस वक्त तक के थे, और जो अभी उनके गांव से, उनसे मैं फ़ोन पर बातचीत कर ये लेने की कोशिश किया हूँ, तब मुझे इतना समझ में आया। जो उनके साथ रह रहे थे उस वक्त, समझिए उसको कितना नॉलेज और ज्ञान रहा होगा। और यही वजह है दर्शकों कि आज अरमान सदरी साहब का उनके सदरी ख़ानदान से जाना, फाजिलपुर से जाना, उनके ज़िले से जाना, ये बताता है कि कितना दुखद है, कितना जो है परेशान करने वाला है, कितना अपने आप को विचलित करने वाला है। उम्मीद यही है कि फाजिलपुर शाहपुर बघौनी को ऐसा नेता मिले, उनके परिवार, आज बहुत दुखद का दिन है, उनको हिम्मत मिले, और हिंदू या मुस्लिम सभी लोगों के रीति रिवाज से इनके आत्मा को शांति मिले।